हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सबों का मित्र रोशन एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं आप सबों के अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप भी सेशन 24 से 28 में ग्रेजुएशन करना चाह रहे थे या सेशन 24 से 26 बीएड करना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किन्हीं कारणों से अगर आप छोड़ चुके हैं, किन्हीं कारणों से अगर आप एडमिशन नहीं ले चुके हैं और दोनों ही चीज़ों का डेट जो है समाप्त हो चुका है, तो आपके लिए ये बेहतर मौका है कि आप बीए भी कर सकते हैं और बीएड भी कर सकते हैं। क्या है ये जानकारी, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि इसके विषय में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड कॉमन एंट्रांस टेस्ट, यानी कि बिहार में इंटीग्रेटेड बीएड होता है, उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। अब ये इंटीग्रेटेड बीएड क्या है, पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये बीए का 4 साल का कोर्स अलग होता है, बीए बीएससी बीकॉम का, और बीएड का 2 साल का कोर्स अलग होता है। तो बीए करके अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 6 साल का समय लगता है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड बीएड का ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से 4 साल के अंदर आपका बीए प्लस बीएड जो भी है, आपका बीएससी बीकॉम या प्लस बीएड दोनों ही का डिग्री आपको 4 साल में मिल जाएगा। आप उस डिग्री का उपयोग ग्रेजुएशन लेवल के चीजों के लिए भी कर सकते हैं और बीएड लेवल के चीजों के लिए भी कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड। ये अपने बीआरएबी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो रहा है और इसके लिए फॉर्म फिल हो रहा है। तो फॉर्म फिल इसी साइट से होगा। कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वेरीफाई और अकाउंट करना है, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना है, पेमेंट कटाना है। तो कैसे क्या करना है इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो आवेदन करने से पहले, जैसा कि आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, कम से कम ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ जिसका 100 KB से कम होना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर जो 100 KB से कम होना चाहिए, यानी कि फोटो और सिग्नेचर दोनों का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो अपनी यूनिवर्सिटी में टोटल 400 सीट, जैसा कि देख रहे हैं यूनिवर्सिटी नेम लिखा हुआ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। कॉलेज नेम भी दिया हुआ है, एक वैशाली में है, वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली बिहार, वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी, और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। 100 करके चारों में ही सीट है, 400 सीट है टोटल। इसमें नंबर के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये जो एंट्रांस होने वाला है, इसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा आपको, तभी आपका एडमिशन इसमें हो पाएगा, नहीं तो आप छट जाएंगे। ये बीए वाले भी कर सकते हैं, बीएससी वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ। टोटल 400 सीट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप 12th पास होने चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 मार्क्स भी अगर आपके 12th में है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है। अप्लीकेशन 2/9/2024 से शुरू है, लास्ट डेट 16/9/2024 रखा गया है। अगर इसकी डेट बढ़ती है तो आपको कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी, या ऑफिशियल पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से भी चेक कर पाएंगे। लेट फाइन के साथ आप 17 से 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी यहाँ पे दे दिया हुआ है 29/9, एडमिट कार्ड का भी डेट दे दिया हुआ है 24/9, और रिजल्ट का भी डेट दे दिया हुआ है 4/10। हो सकता है ये सब चीजें टेंटेटिव है, 2-4-5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फी 1000 देना है। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाते हैं तो 750 देना होगा, एससी एसटी है तो 500 देना होगा, और लेट फाइन के साथ करते हैं तो ये चार्जेस जो है आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आपके सिस्टम में, गूगल में, क्रोम में, मोजिला में कहीं भी जाना है और सर्च करना है intbed.ucanapply.com, जैसा कि आपको सामने ये ऊपर दिख रहा है। आप जैसे ही इतना टाइप करके इंटर करेंगे, डायरेक्ट होम पेज पे पहुंचेंगे, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट अप्लाई लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, जैसे आपके सर्टिफिकेट में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जैसे भी है उसमें सेम टू सेम। फिर डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ इसमें से चूज करना है, मंथ, ईयर और डेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट, जो भी आप डिटेल दे रहे हैं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। फिर आपको जेंडर चूज कर लेना है। यही इसी जेंडर के हिसाब से, अगर मेल चूज करते हैं तो मेल वाले कैटेगरी के हिसाब से फी लगेगा, और फीमेल चूज करते हैं तो फीमेल वाले कैटेगरी के हिसाब से आपको फी लगने वाला है। तो जो भी है आपका जेंडर चूज कर लेंगे। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आप अपने से चूज करेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। और पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए नीचे लिखा हुआ है, यानी कि कुछ लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ डिजिट, ऐसे कंबाइन करके मिनिमम 8 डिजिट का और मैक्सिमम 20 डिजिट का पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहे। फिर वही पासवर्ड आपको नीचे टाइप करना है। कंट्री कोड यहाँ पे लगा हुआ है +91 इंडिया का। उसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, जिसपे ओटीपी जाएगा। मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही मैसेज आए। उसके बाद कैप्चा डाल करके आपको साइन अप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। इतना डिटेल फिल करके आप सबमिट करते हैं, आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद वेरीफाई योर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, जो भी आपने अभी दिया है ईमेल आईडी, और एक्टिवेशन कोड आपके नंबर पे गिरा हुआ, वो दोनों टाइप करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपका एक्टिव हो चुका है ये आईडी। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करके आपको आगे का काम करना है। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो लॉगिन आईडी है, तो आपने जो ईमेल दिया है शो, और पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है, वो दोनों ही आपको टाइप करना है, और सबमिट करेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे आप। जैसे ही लॉगिन हो लेंगे, आपको दिखाई देगा माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू। तो ये प्रीव्यू तब दिखाई देगा जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो अभी तो हमने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक करना माई एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम चूज कर लेना है। सिंगल प्रोग्राम ही है, इंटीग्रेटेड बीएड करके प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि भाई अगर आपने
10+2 में 50% मार्क्स लाए हैं या आरक्षित क्षेत्र में है, जैसे SC ST है, NCL है, तो उस स्थिति में आपकी कम से कम 45% तो होने ही चाहिए, है तभी आप एलिजिबल है और तभी आप आगे बढ़िए। अगर नहीं है तो बैक हो जाइए, टिक करके आपको ऐड द प्रोग्राम करके फिर आगे चलना है। अब आपको इधर दिख रहा होगा एप्लीकेंट डिटेल, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीव्यू एंड कंफर्म, उसके बाद पेमेंट और डन हो जाएगा आपका फॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देख रहे हैं एप्लीकेंट डिटेल जो मैंने पहले फिल किया है, रजिस्ट्रेशन करते समय टिक लग चुका है, ओके है। अब ये चलना है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो जैसे ही ये खुलेगा स्टेप बाय स्टेप आपको वर्क करना है। जैसे सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक करना है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको फिल की हुई नजर आएंगी और जो भी चीज़ फिल किया हुआ नहीं है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसा पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन फैमिली, क्या क्या आपके फैमिली में कोई फैमिली मेंबर है जो सर्विस से रिटायर्ड हुआ हो। अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, कि क्या आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो इसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप चूज कर लेंगे, लेकिन सबसे बेटर आधार है। और जो भी आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर देना होगा और वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले करके जाना है। उसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस टाइप करना है, तो परमानेंट एड्रेस और फिर नीचे दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दोनों ही सेम है तो पहले आप ये फिल कर लीजिए, फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए। नीचे टिक करने का ऑप्शन दिया हुआ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो दोनों ही सेम हो जाएगा, आपको दोनों में फिल करने की जरूरत नहीं। हाउस नंबर में आप अपना वार्ड नंबर लिख दीजिए, टाउन में आपका विलेज लिख लीजिए, पोस्ट जो है आपका लिख लीजिए, स्टेट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट पिन और पुलिस स्टेशन, बस आपका स्टेटस आपका एड्रेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करने जाएंगे आपको ये लैंडमार्क में भी कुछ टाइप करने के लिए बोलेगा, तो आप कुछ भी आपके घर के नज़दीक जो भी पहचान चिन्ह है उसका टाइप कर देंगे, कुछ भी चलेगा। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। और एप्लीकेंट डिटेल में अगर हिंदी नेम स्पेलिंग टाइप करके स्पेस दबाने से अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे गूगल इनपुट टूल से हिंदी में टाइप करेंगे, फिर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। वो जो लिंक है गूगल इनपुट का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट उस पर जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर। फोटो का डायमेंशन दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए लेंथ और विड्थ। उसके बाद जो है दोनों का ही साइज 100 KB से कम होना चाहिए। चूज करेंगे, चूज करने के बाद अपलोड करेंगे, तब अपलोड होगा। और अपलोड जब हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट आप एजुकेशनल डिटेल के पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे 10th और 12th कौन सा बोर्ड था, पासिंग ईयर क्या है, स्कूल नेम क्या है, मार्क्स टाइप क्या है, मतलब परसेंटेज में है, बिहार बोर्ड में परसेंटेज नहीं होता है तो सिंगल ऑप्शन है परसेंटेज। उसके बाद हम ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसके बाद डालना है कि आपने कितना मार्क्स पाया है, और यह है फुल मार्क्स। तो अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब 500 मार्क्स का हुआ है, और 2010 से पहले का जो भी एग्जाम है उसमें ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो वो देख लेंगे अपने मार्कशीट पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या है और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने कितना पाया है वो डाल देंगे। जैसे ही आप इसमें डालेंगे जो भी मार्क्स है, जैसे 500 में 300 नंबर अगर आपको मिला है तो यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद बन जाएगा। तो आपको परसेंटेज टाइप नहीं करना है, बस देख लेना है कि हम जो नंबर डाल रहे हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, डाल करके फिर सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपका ये भी फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आप फिर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तीनों ही PDF JPG किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। और पहला है सेकेंडरी 10th का मार्कशीट आपको देना है, दूसरा है हायर सेकेंडरी, तीसरा जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप ओबीसी में BC1 BC2 कुछ भी है, SC ST या आप दिव्यांग हैं तो ही आपको ये कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने हैं, आपको फी में प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आप UR कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं जाएगा। उसके बाद जो है बारी बारी से चूज करके आपको अपलोड कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस है, तो ओनली 1 सेंटर है मुजफ्फरपुर, आपको चूज कर लेना है और 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ना। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपको दिख जाएगा, एक बार आप उसका मिलान कर लेंगे। आपको उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म करना है, कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप ये बगल में देख रहे हैं डैशबोर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप जो भी सेक्शन में सुधार करना होगा वहाँ एडिटिंग के लिए जाएंगे, एडिट करके फिर आगे बढ़ेंगे। टिक लगा करके कंफर्म सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको दिखा रहा है कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको 750 रुपये लगने वाला है। आपको चूज कर लेना है कि ऑनलाइन पेमेंट हम दे रहे हैं, और यहाँ आपको चूज करना है क्रेडिट, डेबिट, SBI नेटवर्किंग और नेट बैंकिंग ऑन अदर। यहाँ पे UPI का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कटाना होगा। तो जैसे ही डेबिट कार्ड चूज किए हैं आप देख रहे हैं 750 और सर्विस चार्ज 15 रुपया लग रहा है, यानी कि 765 रुपया लग रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं तो भी उतना ही लग रहा है। SBI नेट बैंकिंग चूज करते हैं तो सर्विस फी आपको 21 रुपया लग रहा है, और अदर बैंक का अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो 15 रुपया लगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे, आपको डिटेल दिख जाएगा, फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे और CVV डालेंगे। और यहाँ पे नीचे में जिस कार्ड से पेमेंट करें उस कार्ड पे जो नेम है वो नेम डाल करके कंटिन्यू पे क्लिक करके पेमेंट कर डालेंगे और आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन आप पूरा देखें क्योंकि इसके संदर्भ में पूरी जानकारी मिल पाएगी। मैंने ये बताया है ये क्या है, कब इसका एग्जाम होना है, क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म फिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर आवेदन कैसे करना है, शुरू से अंत तक पेमेंट तक मैंने बताया।
तो वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।